फैसल भाई, एक तो जो इन्होंने कहा ना कि इमरान खान की शमूलियत के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और इनकी एंट्री से पहले, क्योंकि मुझे अजीब लगेगा अगर इनके मुंह पे ना ये बात करूं, इनकी एंट्री से पहले मैंने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान के साथ इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। ये उनका आपको ही पता है और मुझे पता है, एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह ये कहते हैं कि शमूलियत के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो सिचुएशन ये है कि एक आदमी, एक कौम, एक झंडा, एक लीडर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं निकला, आर्मी चीफ की शक्ल में आ गया, जिसने पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया। एक झंडा है, उस झंडे के तले कोई झंडा नजर नहीं, ऐसे पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है। कौम यूनाइटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी एक यूनिटी आपको नज़र आई, ठीक है, जंग के दौरान। और जंग हमारी फ़ौज ने जीती, एयरफोर्स ने जीती, नेवल चीफ ने जीती, सब ने जीती, फ़ौज ने जीती। लेकिन फ़ौज की बैक पे, पुष्ट पे 25 करोड़ आदमी ने लब्बैक कहा, मीडिया ने कहा, एंकर्स ने कहा, रिपोर्टर्स ने कहा, सियासतदान ने कहा, तो इम्पैक्टफुल थी, ठीक है। पूरी दुनिया में हम उजागर हो गए, रिकग्नाइज हो गए, कश्मीर का इशू बहाल हो गया, और हमने रिवॉर्ड में, क्योंकि जंग जीती थी, एक प्रेसिडेंट है, हमने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। जब आपने फील्ड मार्शल बनाया तो आपने फील्ड मार्शल ऐसे थोड़ी बना दिया कि जंग से जीती है। उस फील्ड मार्शल की 5 स्टार डेकोरेटेड चीफ बन गया वो, ठीक है। अब वो तीनों चीफ को कमांड भी करेगा, उनकी तीनों चीफ को कमांड भी करेंगे। एक्चुअली देखिए 5 स्टार हो गए ना, बाकी सारे 4 स्टार हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन, डिमोशन, एग्जीक्यूशन, एक्सटेंशन, हायरिंग, फायरिंग सारी चीफ के पास आ गई। क्यों? जो सारे फोर्सेस के चीफ है उनकी हायरिंग और वो, अच्छा, लेकिन ये अभी इसकी अमेंडमेंट होनी है मेरे ख्याल से होगी। नहीं, देखिए ये क्या अंडरस्टूड है? देखिए वैसे तो इसका एक और सीबीएम है कि इसको कहते हैं चीफ डिफेंस स्टाफ, CDS, अच्छा, ठीक है। और उसकी प्रोविजन का मुझे पता। दूसरी चीज ये कि इसकी मुद्दत मुलाजमत कोई नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है, जब तक चाहे ये चलेगी, ठीक है। और इसमें 2 फर्क भी हैं। एक फर्क ये, मेन फर्क जो है, सॉरी, वो ये कि अयूब खान साहब जब बने तो खुद बने थे, कौम की आवाज। भाईजान आप तो इनके ऊपर पहले नजला गिराने लगे थे, अब तो आप इनके ऊपर क़यामत गुजार रहे तहरीक इंसाफ पे। आप कह रहे हैं कि मुद्दत मुलाजमत अब ताहयात है, हाँ, आर्मी चीफ की अब होने के बाद। हाँ, जो मेरी इनके साथ क्या होगा बता रहा हूँ ना, आगे चलने से। अच्छा, आपका हमें डरा रहे हैं? डरा नहीं ना, बिल्कुल ना डरो। नहीं, फील्ड मार्शल जो है वो पूरे मुल्क के हैं या सिर्फ नून लीग के हैं? नहीं, नून लीग के नहीं है, पूरे मुल्क के, पूरे मुल्क के। तो आप लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त भी ज्यादा हो हार गए। अच्छा, ये रिवॉर्ड दिया है, सिर्फ एक जुमला फिर बात ये है कि आप कौम को भी इनाम दे दें, उसे पार्टियां या वो मुंसलिक नहीं है, वो नेशनल कॉज है, एक नेशनल। आपने फील्ड मार्शल बनाया, बिल्कुल सही बनाया, अवार्ड के मुस्तहिक थे। अब कौम को भी अवार्ड दे दे। वो क्या है, इमरान खान? नहीं, अब कौम को साथ रहने का, मुतहद रहने का, लड़ने का, जंग में बिल्कुल एक आवाज होके, मुतहद होके, अपनी फौज के पीछे एक सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा होने का, कॉन्स्टिट्यूशन दे उनको वापस, उनके बुनियादी हकूक वापस करे, इसमें मुल्क में अदल इंसाफ ना आए। ओ भाई, ये आपकी लेगेसी होगी। आप इससे ज्यादा शर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, मेरे शायद एक मिनट, जी सर, इससे ज्यादा फौज असर्ट नहीं कर सकती, इससे ज्यादा असर्ट नहीं कर सकती। सुनते रहे भाई, आप पॉलिटिकल वैक्यूम फिल करना है, और ये भी आप अगर फील्ड मार्शल साहब इस पे तो जो दें, तो मेरे ख्याल में उनकी लेगेसी और उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक पाकिस्तान के ऊपर एक फ्यूचरिस्टिकली उनको हिस्ट्री जज करेगी। ये वॉर तारीख में पढ़ाई जाएगी एज अ क्लासिक वॉर। क्या सुनते नहीं, उस लिहाज से नहीं, आप मेरी बात, मैं और बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, आप मेरी पहले सुन। ये अवाम थी या नहीं थी, पॉपुलर लीडरशिप फौज के पीछे थी या नहीं थी? क्योंकि ये तो पॉपुलर नहीं, ये बात आप ना कहें, ये तो पॉपुलर नहीं है। सारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी, मीडिया भी था, जितनी ये भाई फौज ने जान हो के फौज अकेले नहीं जीत सकती, फौज के पीछे नेशन खड़ी हुई है, चाहे वो उसका नेशन तो ये सोच रही थी कि यार जिस फौज को हमने इतना बुरा भला कहा, भाई फौज अवाम से, उसने हमें डिफेंड किया। ये फौज अवाम में से होती है। जी, अवाम में से होती है। आपने उसी अवाम को खिलाफ किया था। सर वाटा साहब कंप्लीट कर लो, चलें बड़ा सा नहीं, अवाम को क्रेडिट। तारिक भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि इस जंग में जो इंडिया के खिलाफ अल्लाह ताला ने हमें फतह याब की है, इसमें फौज और अवाम में कोई फर्क रह ही नहीं गया था। मैं बिल्कुल ये बात बड़े खुलूस से और खुलूस नीयत से और दिल से कह रहा हूं कि ये फर्क ही नहीं था कि इसने वर्दी पहनी है, इसने वर्दी नहीं पहनी। ठीक है, पूरी कौम अपने आप को बिल्कुल उसी मोराल पे समझ रही थी कि जो फौज का मोराल था। और इससे जो मैं समझता हूं कि मैसेज गया है, और ये सिर्फ इंडिया को मैसेज नहीं गया, पूरी दुनिया को जो मैसेज गया, बिल्कुल ठीक है जी। हमारे जो दोस्त
पाकिस्तान से बाहर हैं, यकीन करें वो कह रहे हैं कि इस्लामी ममालिक में लोग हमें पकड़ पकड़ के हमारा मुंह चूम सर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। ये इज्जत अल्लाह ने अब जो आपको फैज़ दी है। चौधरी साहब कह रहे हैं ना आपकी बात से, वो कह रहे हैं ज्यादा आर्मी चीफ क्या असर्ट करेंगे, जितनी पावर आ गई है तो अब उनको साथ लेकर चलना चाहिए सबको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को नेशनल सॉलिडारिटी के लिए एक खतरा समझती है। आई डोंट नो यू एग्री विद मी और नॉट। देखिए कामरान साहब, सबसे पहली चीज़ तो है कि फौज इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने। इमरान खान से ठीक है, इसको उनका कोई चैप्टर ही नहीं, ना वो कंसर्न है, ना वो बॉदर्ड है। जब उनको ज़रूरत थी, यौम यकजहती की, IMF के टाइम पर जब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, उस वक्त आपने सारी हर्डल्स बिछाई थी। ठीक है, मेरे हिसाब से सियासत अब इरेलीवेंट हो गई है, सियासतदान भी इरेलीवेंट हो गए हैं, क्योंकि एक आदमी ने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, उसने इकोनॉमिकल फ्रंट, फाइनेंशियल फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, वॉर फ्रंट, टेररिज्म का फ्रंट, सारे फ्रंट्स के ऊपर उसने कामयाबियाँ हमें ला के दी। ठीक है, जब हमें कामयाबी चीफ ने ला के दे दी, पहिया के बगैर जहाज़ जो PIA गया वो उड़ा रहे हैं मौसम की खराबी में भी, और शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, फैसल भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, सबको बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ एक अक्लमंदी का काम, एक स्मार्ट काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, ये रिवॉर्ड करके वो एक उनके आगे हर्डल नहीं बनने, उनको सक्सेसर के तौर पर चलने दे रहे। ऐसे तो नहीं आदमी स्विमिंग करता ना, जब उसको पता हो कि भाई ये काबिल आदमी है, रात को स्विमिंग कर रहे हैं, सुबह जंग थी। ठीक है, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आज हमारा जैसे तो नर्व्स उसके काबू से निकल जाए, टेंशन इतनी हो, लेकिन जब वो पता हो कि यार कामरान शायद टाइम ठीक कर लेना बस। ठीक है, तो वो आपने प्रोग्राम चलाना है, आप ही ने रेटिंग लानी, तो हमने आगे से बैठना है, तो ठीक है, हम कहेंगे ठीक है कामरान शाह के शो पे जाएंगे, वहाँ रेटिंग भी आती है, सब कुछ आता है, हेडलाइन भी होती है। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखें बात ऐसी है कामरान शाह साहब कि अब ये मजाक जो था ना, ये अब हमारे पास ना स्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, वे फॉरवर्ड, इसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, इन्होंने बयान दे दिया आज के ये बादशाह सलामत हैं, और ये बादशाह इमरान से मंसूब करके इसको बड़ी क्लैरिटी से ले, हाँ वो बादशाह ही हैं आज। इमरान खान ने कहा कि फील्ड मार्शल खुद को बादशाह बना दे, जंगली कानून बादशाह, ये उन्होंने कहा। बादशाह ही है। बादशाह का मसला क्या होता है कि उसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसकी जेल होती है वो बहुत छोटी होती है, जंदान जिसको भी आप कहते हैं। मैं आपको उससे बचाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ठीक है, मैं मेरी जबान स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैं इनको और जाना नहीं चाह रहे, फंसवाना चाह रहे हैं असल में। मैं जंदान के साथ बोलते थोड़ा घबरा भी रहा हूँ कि हाँ बचा रहा हूँ इनको। ठीक है, कि दोनों चीज़ें बच जाए। और ये हमाकत वाली, देखिए गवर्नमेंट को अब अपनी नाकामी नलायकी नहीं दिखानी चाहिए कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से पूछना है, आप हट जाएं, उनसे ना पूछें। इनका ये जो ड्रामा है तस्दीर में, तो इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बिल्कुल ही 2 टकिया कर दिया भाई, ना सियासतदान ना इमरान खान, पंजाब की वज़ीर रेलेवेंट। भाई मेरी बात सुनिए, ये क्या ना कहें कि हमें एस्टेब्लिशमेंट बात करनी है, इन्होंने बात करनी है, ये दिल बड़ा करें, ये आगे बढ़े, इंगेज करें इनको पॉलिटिकली, ये इनसे बात करें, इधर ना ये इजाज़त लें, ना ये इनसे बात करने की बात करें। ठीक है, अब वो ट्रायंगल छोड़ दें, उस ट्रायंगल का क्या करें, पावर तो सारी उधर है, इनके पास तो नहीं पावर। देखिए मेरी बात सुनिए, आप खुद कह रहे हैं उसका मैं तो सर डे 1 से कह रहा हूँ, मैं फारसी में कह रहा था, जर्मन जबान में कह रहा था, फ्रेंच में कह रहा था, इनको समझ नहीं आ रही थी सबको। 2.5 साल से मैं कह रहा था भाई ना करो ना करो ना करो, ये लड़ाई की जगह नहीं है। ठीक है, ये काबिल भी है, तगड़ा भी है, ईमानदार भी है, इसके साथ पहले भी जाती की है। ठीक है, अब ना मजीद करो। अब हमारा वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए हमारे पास वे फॉरवर्ड ये कि हम शर्म से मिनिमम सियासतदान 2 काम कर सकते हैं। सुनने पे सियासतदान खास तौर पे, वो तो लॉयर है, आपकी बात हो रही है जी, कि आप एक तो डिफेंस बजट बढ़ा दें। ठीक है, ताकि हम बिल्कुल जायज बात है, ठीक है, आप बजट बढ़ाएं, अपनी लग्जरीज काटें, अपने बैरून मुल्क के ट्रिप्स। मिनिस्टर्स ने अभी तो तनख्वाहें बढ़वाई हैं, अभी तारिक को बताएंगे कि तारिक साहब की बात है। मैं देखिए, मैं तो सेनेट के भी जो जितने भी ट्रिप्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस के वो ट्रिप्स हैं, उससे एक कख आना नहीं हम लाए ना, हमने कोई चीज़ ठीक की, वो सब लग्जरीज बंद करें, डिफेंस बजट बढ़ा दें, डिफेंस बजट बढ़ाएं ताकि हम और इम्पैक्टफुली चलें, क्योंकि हम बहुत कम पैसों में इतना इम्पैक्ट लड़ाई की। ठीक है, ठीक है, एक तो काम चल ही रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप अब अपने डिफरेंसेस सियासी प्लेटफॉर्म पे ख़त्म करें, बढ़ाएं, इंगेज करें, गप लगाएं, जो भी करना है नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान इंगेज एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहता। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे एक वो है, तो इररिलेवेंट है ना सर। फिर जो आदमी आपको कामयाब इमरान दे रहा है, जो और आपको लगता है जंग से और इररिलेवेंट हो गए 100%। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सियासतदान इररिलेवेंट हो गए, शहबाज शरीफ इररिलेवेंट हो गए, तो इमरान खान भी हो गया। देखिए सर मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ साहब को एक मार्जिन आप देंगे कि उनके टेन्योर में ये जंग जीती गई है, तो उसका जो चीफ की कामयाबी है उसके अंदर सारी कमजोरियां जो थी डेमोक्रेटिक सिस्टम की वो छुपी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी आप ब्लेंडिंग मार जाते हैं, थोड़ा नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देते हैं, उन्होंने डिजाइन किया है। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए मैं जो कामरान शाह साहब आज इतना दुखी दे है कि बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, बिल्कुल, तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको। मैं अभी ये मजाकिया जो है कि डिजाइन कर दिया, ठंडा समझ रहे हैं। देखिए मैं टिकटॉक की बातें अभी नहीं करने बैठा। टिकटॉक गवर्नमेंट की नहीं आप बात, ठीक है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि आप वे फॉरवर्ड की बात करें।
एक ब्रेक के बाद बताएंगे तारिक फजल चौधरी साहब, इन्होंने जवाब देना है। वो तो फैसल भाई तो कह रहे हैं कि भाई एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें बताएंगे तीनों चीफ्स को कमांड यकजा हो गई हैं और अब वो तो हयात रह सकते हैं अगर वो रहना चाहें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फैसल साहब बताइए, उन्होंने कहा सियासतदान तो भाई टके टोकरी हो चुके हैं। तो अब पूछते हैं कि सियासतदान टके टोकरी हो चुके हैं तो उन्होंने करना कि अगले इलेक्शन में अब क्या कर रहे हैं तारिक साहब?